₹6250 लगभग आपको इन 5 बंदों से मिल गए। ओके, एक बंदे से मैंने क्या बताया, एक बंदे से कितने मिले? 1250। ओके, 1250 रुपए एक पर्सन से। 5 पर्सन है तो 5 पर्सन से कितने मिल गए 1250 के हिसाब से? हाँ जी, 6250 रुपए। क्लियर हुई होगी आई थिंक मेरी ये चीज। तो ये एक ऐसा ही एक टेम्परेरी सा लेवल है कि आप यहाँ पे 5-7 हजार रुपए कमा सकते हैं महीने के, इसलिए कंपनी ने ये 5000 वाला प्रोसेस रखा है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट लेवल की ओर। हर एक लेवल को बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूं, तो अच्छे से चीजों को देख लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों, हमारे पास जो एक लेवल होता है, पहले मैं आपको इस लेवल को समझाने वाला हूं, क्योंकि ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस कंपनी के अंदर। ये बेस है, बेस। ओके, ये आधार है भाई। और इसको क्या बोला हमने? एएस, असिस्टेंट। अभी मैंने बता दिया है आपको, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ओके, बस ये लगा लो आइडिया आगे। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अब ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है 2cc। जैसे ही आप ये 2cc अपनी आईडी पे देखो, ये होता है पर्सनल आईडी पे करना होता है। ये हमारे को जो हमारी पर्सनल आईडी होती है, जो आपकी पर्सनल आईडी बनी हुई है, जैसे ही आप ये अपनी आपकी आईडी बनती है, आप एक एफबीओ बनते हो। एफबीओ जब आपकी आईडी बनती है, एफबीओ का मतलब क्या होता है? फॉर एवर बिजनेस ओनर। ओके, लिख लो साथ साथ, क्योंकि मैं मिटाता भी चलूंगा। एफबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर एवर बिजनेस ओनर, राइट। तो आप ओनर कब बनते हैं? जब कंपनी बोलती है कि आप एक बार अपना 2cc लेवल डन करेंगे। जैसे ही आप अपना ये 2cc लेवल डन करते हैं, तो आपको एक लेवल मिलता है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। अब दोस्तों, ये 2cc क्या है? ये 2cc क्या है? अगर मैं 2cc को समझाऊं आपको, तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे सीसी। ओके, व्हाट इज सीसी? ये सीसी क्या है, सबसे पहले हम सीसी को समझेंगे, राइट। एंड सीसी के अंदर अगर बात की जाए, कंपनी जो है हमारी दोस्तों 170 कंट्रीज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, काम कर रही है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, राइट। अपनी अपनी एक करेंसी होती है, अपनी अपनी करेंसी होती है। मतलब जैसे कहीं पे क्या चलता है? डॉलर। ओके, डॉलर हो गया, पौंड हो गया, ओके, युआन होता है, दिनार होता है। ओके, स्पेलिंग देख लेना आप, दिनार होता है, टका होता है, ठीक है। ये मतलब अलग अलग मुद्राएं होती है, अलग अलग करेंसी होती है हर एक कंट्री की। ओके, अब हमारी है इंडिया, राइट। हाँ जी भाई, तो इंडिया में क्या चलता है हमारा? रुपीज। क्या चलता है? रुपीज। ओके, इंडिया में क्या चलता है? रुपीज चलता है, ठीक। तो कंपनी बोलती है ना कि आपको जो है ना, एक बार अपनी ये सीसी कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया, इंडिया में क्या चलता है? रुपीज चलता है। तो इंडिया में जो ये सीसी बोला है, इसको बोलते क्या है वैसे एक्चुअल में? ये क्या है? ये है कॉमन करेंसी। क्या बोला इसको? कॉमन करेंसी, पहली चीज। या दूसरे में हम इसको बोल सकते हैं कंपनी करेंसी। ओके, या फिर एक थर्ड वन है केस क्रेडिट। ओके, क्या बोला? केस क्रेडिट। कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट, ये सारी की सारी चीजें सेम है। ओके, ये सारी की सारी चीजें सेम है। अब इस सीसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सीसी को हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ओके, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन प्रोडक्ट के ऊपर ना हमारे को कुछ पॉइंट दिए होते हैं। क्या होता है? कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट हो गए, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, नेक्टर हो गया, या कोई पीचीज हो गया, या टूथ जेल हो गया, है ना, या हैंड वॉश हो गया,
या कोई हमारी क्रीम के अंदर अगर बात की जाए, जैसे प्रोपोलिस हो गया, जेली हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा। ओके, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट रखे होते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास टूथ जेल है, जैसे टूथ जेल है, तो इसके ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, क्या रखे हैं, पॉइंट रखे हैं। जैसे मान के चलो 0.023 ऐसे करके। ओके, तो इस तरीके से ना दोस्तों, ये जो पॉइंट काउंट करते हैं, तो इन पॉइंट्स को मिला करके हमारा सबसे पहले 1000 पॉइंट होना चाहिए। जैसे ही आप ये अपनी आईडी के ऊपर 1000 पॉइंट, मतलब 1000 पॉइंट्स के आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपका 1 cc कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ऑब्वियसली फिर 2 cc के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2000। 2000 पॉइंट जैसे ही आप अपनी आईडी पे ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपका 2 cc कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपका यहाँ पे 2 cc लेवल कंप्लीट हो जाता है। भाई सच बताओ, अगर आप प्रॉपरली मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है ये? हाँ जी, यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, जिसको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। और जिसके बाउंसर जा रहा है उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, आ रही है समझ में? क्योंकि ये एक हमारा ऐसा लेवल है कि इस लेवल के बारे में पहले नॉलेज होना जरूरी है। ओके, जब तक हमारे को ये चीज समझ में नहीं आएगी, हम आगे काम कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पैसा तो हम कमाना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा क्यों आए हो? भाई पैसा कमाना है, लर्निंग प्लस अर्निंग, ये करना है वो करना है। तो पहले उस चीज के लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ जी, आ रहा है ना समझ में, यस और नो? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना, मैं डीपली नॉलेज दूंगा आपको और बहुत अच्छे से देने वाला हूं। आप बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चीजों को लेकर के। राइट, चलिए। दोस्तों, मैंने बात की यहां पर, ये 2 cc आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और चीज बता देता हूं। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के अंदर जो ये सीसी की वैल्यू है, 1 cc की जो वैल्यू है, 1 cc इंडिया में जो है हमारा लगभग 18 से 19 हजार के बीच में रहता है। 18 से 19 हजार के बीच में। और जो 2 cc की वैल्यू है, ये लगभग हमारी 36 से 38, 36 to 38,000 के बीच में होता है। ओके, एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है, जो आज लास्ट डेट है वैसे तो। ठीक है, जो सर ने बोला है लास्ट डेट, बाकी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। बट 24 जो है ये डेट है ना, ये एक लास्ट डेट है आज। जो आपका 2 cc इतने में होता है ना भाई, 38 हजार में, ये आपका इस टाइम पे 30 हजार में हो रहा है। और ये आपको अपनी आईडी के ऊपर परचेज करना होता है। एक बार आपको ना टर्नओवर क्रिएट करके देना होता है कंपनी को, 38 हजार का टर्नओवर क्रिएट करके देना होता है। बट ऑफर के बीच में अभी जो मैंने बताया ऑफर चल रहा है, इसमें ओनली 30 हजार से होने वाला है। और काफी लोगों ने 5,000 कंप्लीट कर लिए होंगे, अपने 5K कंप्लीट कर दिए होंगे, तो ओनली 25,000 ही आपको करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ। 2 cc आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये 2 cc क्या है। अब बात करते हैं बेनिफिट की। ओके, अब बात करते हैं हम बेनिफिट की, 2 cc के बेनिफिट्स। ओके, बेनिफिट्स ऑफ 2 cc। 2 cc के बेनिफिट क्या है? ओके, सबसे पहले, जैसे आपने स्लो प्रोसेस से स्टार्ट किया था 5,000 से, तो आपको ओनली 5% डिस्काउंट मिल रहा था प्रोडक्ट के ऊपर। बट जैसे ही आप अपना ये 2 cc लेवल डन करते हैं, आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है ऑन प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। एंड कोई पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, मान के चलो आप यहाँ पे हैं। ओके, आपने अपना 2 cc लेवल डन किया, आप एएस हैं, आपको एक लेवल मिल गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। किसी पर्सन ने आपके डायरेक्ट में एएस बना, इस बंदे ने भी अपना 2 cc लेवल डन किया। ओके, तो आपको एक पर्सन से, सिंगल एक पर्सन से 30,000 का 2 cc हुआ, तो 30,000 का आपको 25% मिलता है। और 30,000 का 25% होता है लगभग 7,500 रुपए। एक बंदे से आपको इतना मिलेगा। मान के चलो, अगर आपके साथ 5 बंदों ने भी, देखो पोटेंशियल समझ में आएगा आपको, कि जब हम यहाँ पे 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे,
ओके, जब हम यहाँ पे बिजनेस को 5,000 से स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे को 25% यहाँ पे भी मिल रहा था और अभी यहाँ पे भी मिल रहा है कितना, 25%। ओके, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट यहाँ पे हमारे को कितना मिल रहा था, 5,000 का 25% ओनली 1,250 रुपए, और यहाँ पे मिल रहा है भाई हमारे को 7,500 रुपए। ओके, यहाँ पे हमारे को 5 बंदों से कितना मिल रहा था, ओनली 6250 रुपए, एंड यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई करो 5 बंदों से, 7 पंजा 35, 35 है ना, 55 और मतलब कितना हो गया, 35,000 तो यही हो गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 ये हो गया, और 5 को 5 से करो, मतलब कितना हो गया ये, 37,500 रुपए। ओके, अब सोचो आप कि कितना ज्यादा बेनिफिट मिल गया यहाँ पे। सबसे पहले आपको 30% डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर मिल गया, और सीधा सीधा भाई एक बंदे को आपने बिजनेस बताया और उस बंदे ने आपके साथ 2cc किया, 7,500 रुपए एक बंदे से आए। समझ रहे हो दोस्तों? अगर सेशन थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको अभी जो नॉलेज मिलने वाली है वो वंडरफुल होने वाली है, बस ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बिजनेस कैलकुलेशन से चलता है, फालतू की मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है, समझो आप इस बात को। अगर आप प्रॉपरली चीजों को समझेंगे तो आपको एक लॉजिकली चीजें समझ में आएगी, फैक्ट आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकली चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 2cc लेवल, जिसको बोलते हैं एएस। जब आप 2cc कंप्लीट करते हो आपको एक लेवल मिल गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसलिए ये जो हमारा है लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का बेस हमारा 2cc ही है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये 2cc समझ में आ गया होगा और इसके बेनिफिट भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने वाला हूं जो आपने समझनी है प्रॉपरली। ठीक है, ओके दोस्तों, जैसे अब यहां पर ये हमारा एक ये था, कौन सा, पीसी प्रेफर्ड कस्टमर। ओके, एंड इसके बाद ये था हमारा एएस, बोले तो 2cc। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा लेवल जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर। इसके बाद हमारा लेवल आता है जिसको बोलते हैं हम एएम। इसके बाद हमारा लेवल आता है जिसको बोलते हैं हम मैनेजर। ओके, अब कोशिश करना समझने की अच्छे से। 2cc तो समझ में आ गया, ठीक है, और 2cc पे मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या होता है, आपको 30% का डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है, और साथ में आपको क्या मिला, 25% जिस बंदे को आप डायरेक्ट में ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, जिस बंदे को आप डायरेक्ट में अपने ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, इतना ही काफी है, ज्यादा डीपली बताऊंगा आप परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है, सेम आपको पहले एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार। ओके, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, जस्ट वेट, इस चीज को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये जो है ये वाला, और यहां से मैनेजर तक सेम डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, 30% डिस्काउंट एएस से लेकर के और मैनेजर तक। एएस हो गया हमारा ये 2cc, सुपरवाइजर हो गया हमारा 25cc। ठीक है, एंड एएम हो गया हमारा 75cc। ओके, एंड मैनेजर हो गया हमारा 120cc 2 महीने में और 150cc 4 मंथ में। ओके, ये बाकी सारे जो भी लेवल है, एएम है, सुपरवाइजर है और असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसके लिए आपके कंसेक्यूटिव 2 मंथ का क्राइटेरिया होता है कि आप किसी भी 2 महीने में अपना लेवल अप कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि देखो सबसे पहले हमारे को 30% का डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके और मैनेजर तक, बट इसमें कुछ कैशबैक मिलता है पर्सनल आईडी पे जब हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और वो होता है हमारा 1+3 का क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन। ये अगर आपको किसी को पता नहीं है कि एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो अपने सीनियर से इसके बारे में जरूर डिस्कस करें।
ठीक है, वो आपको प्रॉपरली बता देंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 30% का आपको डिस्काउंट मिल गया प्रोडक्ट के ऊपर, एंड 25% जो है हमारे को सामने वाले से मिलता है। कोई पर्सन आपके साथ डायरेक्ट में 2cc करता है, 7,500 रुपए अभी मैंने आपको बताया, एंड 5% आपको कैशबैक मिलता है जब आप पर्सनल आईडी पे परचेज करते हो। ओके, तो ये जो 30% है ना, यहाँ पे 30% प्लस 5% हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका 35%। ओके, क्योंकि आपको ये कैशबैक भी मिलता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। एंड आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम सुपरवाइजर लेवल पे। सुपरवाइजर लेवल पर क्या होता है, सबसे पहले जो पर्सन आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, जो आपके डायरेक्ट में बंदा ज्वाइन करेगा, ओके समझना इस बात को ध्यान से अच्छे से, जो बंदा आपके ना डायरेक्ट में बंदा ज्वाइन करेगा उस बंदे से आपको 33% मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, 33%। और 33% कितना हो गया, 30,000 से अगर कोई जैसे बंदे ने स्टार्ट किया तो 30,000 का आपको 33% मिलेगा। और 30,000 का 33% कितना होता है, हाँ जी बताओ जरा, चलो अब लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का। 30,000 का 33% होता है लगभग आपका 9,900 रुपये। ठीक है, 9,900 रुपये मान के चलो कि आपका इतना हो गया। ठीक है, 30,000 का 33%। तो ये बंदे से आपको एक सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग से आपको 9,900 रुपये एक बंदे से मिल गए। ओके, 9,000, अगर 5 बंदों ने अभी 2cc कर ली तो लगा लो आप आइडिया कितना हो गया। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके आगे बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा एक बार, बट पहले यहाँ पे फोकस कर लो। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे जब आप सुपरवाइजर बने, तो आप सुपरवाइजर बने तो ऑब्वियसली आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर तो होंगे, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो होंगे। तो हमारे को वहां से 3% मिलता है अगर कोई पर्सन एक्टिव है तुम्हारी टीम के अंदर नीचे, और अगर इनएक्टिव है तो फिर 8% मिलता है। ओके, एक पर्सन से अगर इनएक्टिव है, अगर वो एक्टिव क्वालिफिकेशन ये आपको समझना पड़ेगा, तो 8% मिलेगा, अदरवाइज 3% मिलेगा। पर आप 3% को याद रखो, 8% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड साथ में जो आपको कैशबैक मिलने वाला है, आपको जो यहाँ पे कैशबैक मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 8% का कैशबैक मिलेगा आपको। ओके, पर्सनल आईडी पे, जब आप पर्सनल आईडी पे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपको 8% कैशबैक वापस मिलता है। अब आगे चलते हैं एएम। अब दोस्तों बात करेंगे हम एएम के ऊपर। ओके, एएम के ऊपर अगर बात करें तो अब ऑब्वियसली यार अगर बात हम मान के चले तो आप एएम हैं तो एएम के अंदर सुपरवाइजर भी तो होंगे ना, सुपरवाइजर की टीम भी तो होगी एएम के साथ, है ना। तो अब सुपरवाइजर की टीम से जो है हमारे को 5% मिलेगा, कितना, 5%, 5%। एंड जो डायरेक्ट में बंदे ने ज्वाइन करवाया, डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग होती है, उस डायरेक्ट ज्वाइनिंग से कितना मिलता है आप लोगों को एक सिंगल पर्सन से, पता है आपको, हाँ जी बताएगा कोई, कितना मिलेगा, 38%। 38% उसको सामने वाले से मिलता है जिस बंदे को वो डायरेक्ट में 2cc करवाता है। अगर किसी एएम ने डायरेक्ट में बंदे की 2cc करवाई तो उससे कितना मिलेगा उसको, 38%, 38%। ओके, अब जब ये बंदे के एएम है तो एम के अंदर टीम के अंदर देखो सुपरवाइजर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा तो एएस भी होंगे भाई, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे। ओके, एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई 1+3 करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लान नहीं आता तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जब कोई एक्टिव हमारे पास एएस है, एक हमारे पास एएस है मान के चलो, और ये एएस जो है एक्टिव है, प्लस का मतलब हो गया एक्टिव मतलब पॉजिटिव है। एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि ये काम कर रहा है, और इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, नहीं ये नहीं है। 1+3 का क्राइटेरिया है, 1cc पर्सनल और 3cc 3cc का बिजनेस अपने डायरेक्ट में हर महीने करना बहुत जरूरी है अगर आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जब बंदा कोई हमारा
एक्टिव एएस होता है तो आपको उसकी टीम से 8% मिलता है। और अगर कोई एएस आपका इनएक्टिव है, ओके, अगर कोई इनएक्टिव है तो उसकी टीम से आपको कितना मिलता है? 13%। कितना मिलता है जी? 13%। लिख लेना ये चीजें, बोल भी रहा हूं और लिख भी लो। 13% आपको एक पर्सन से मिलता है। ओके। एंड अब एक बात और, जैसे मैंने कैशबैक यहाँ पे 5% बताया था, यहाँ पे 8% बताया, और यहाँ पे भी आपको कैशबैक जो है 13% मिलता है एएम पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर 13%। काफी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है और काफी बंदों के बाउंसर जा रहा है, मुझे पता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे, यहां पर जो हमारा ड्रीम लेवल आ गया जिसको बोलते हैं मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल पर ऑब्वियसली यार, जब मैनेजर है तो एएम तो होगा ना इसकी टीम में। ओके, और जब एएम होगा तो एएम की टीम से 5% मिलता है। कितना मिला? 5% एएम से। तो जब एएम में है तो सुपरवाइजर भी तो होगा, इसकी टीम में सुपरवाइजर भी होगा ऑब्वियसली। तो सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर से मिलता है 10%। ठीक है जी, कितना मिला? 10%। एंड अब सुपरवाइजर के बाद बात आती है, हमारे पास एएस भी होगा भाई, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी तो होगा, इसके साथ एएस भी तो होगा। तो एएस की क्या कंडीशन है कि अगर ये एएस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अगर ये एक्टिव है, तो एक्टिव से मिलेगा 13% मैनेजर को। ठीक है, 13% मिलेगा मैनेजर को। एंड अगर ये बंदा एक दूसरा एएस है और ये है इनएक्टिव, तो इससे मिलेगा कितना? 18%। ये परसेंटेज समझ में आ गई ना? मैं सच बता रहा हूँ, गेम के अंदर चेंज हो जाएगा। 18%। अब इस बंदे ने, मैनेजर ने जो है एक बंदे को डायरेक्ट 2सीसी करवा दिया। मैनेजर ने एक बंदे को डायरेक्ट 2सीसी करवा दिया, तो डायरेक्ट 2सीसी करवाने का इसको मिलेगा लगभग 43%। समझ गए दोस्तों? यहां पे एएस को कितना मिलता था? एएस को मिलता था डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का 25%। ओके, सुपरवाइजर को मिलता है 33% डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, एंड एएम को मिलता है 38%, एंड मैनेजर को मिलता है, हाँ जी, 43%। ठीक है, अब बात आ जाती है, एक हमारे पास आ गया इसका कैशबैक। अगर ये पर्सनल आईडी पे प्रोडक्ट को परचेज करता है तो 18% का इसको कैशबैक मिलता है, और 30% तो पहले ही मिलता है इधर से लेके ऊपर तक। तो आप लगाओ 30% और 18%, 30 और 18 कितना हो गया? 48% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, मतलब इसको 50% का डिस्काउंट मिल गया प्रोडक्ट के ऊपर। समझ रहे हो दोस्तों? अब जब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, क्योंकि ये चीजें समझ में किसी किसी को आएगी, जिसको नहीं आ रही है वो स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा से एक बार अंडरस्टैंड करना इस चीज को। अपने सीनियर के साथ जरूर डिस्कस करना कि सर कैसे कैसे ये आए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे ये लेवल है, और इन लेवल्स के अंदर आपको जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये परसेंटेज, ये दिखने को ना आपको लग रहा है ये डायरेक्ट में जो करवाता है ना बंदा, ये उसको पता है कि कितना कितना पैसा आता है। यहाँ पे 7,500 रुपये, और अगर किसी सुपरवाइजर ने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया किसी को 9,900 रुपये, और अगर 38% किया जाए, 30,000 का 38%, तो लगभग 11-12 हज़ार के करीब आता है। तो 11,000 समथिंग बनता है ये, 400 रुपये। ओके, एंड 43%, तो ये मान के चलो आप 12,900 रुपये, इतना बनता है ये। ओके, तो अब सोचो आप कि पैसा ही पैसा है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना दोस्तों, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, कि ये 5% है, ये 10% है, इधर 13% है, ये 18% है, ये 43%, सर ये क्या है, कैसे कैसे आएगा ये? तो अब आप यहाँ पे इस गेम को समझने की कोशिश करना। मान के चलो दोस्तों, आप यहाँ पे सुपरवाइजर का तो मैंने बता दिया कि ये आपको डायरेक्ट से इतना आएगा। ठीक है, सुपरवाइजर और एएस एएम, ये हम सभी लोगों ने एक चीज समझी होगी कि मैनेजर लेवल पे बोलते हैं ना कि बंदा लाख रुपया कमाता है, भाई एक ड्रीम लेवल होता है हर एक बंदे का, मैनेजर लेवल को डन करना। ओके दोस्तों, इस मैनेजर लेवल के लिए अगर आप फाइट करेंगे ना,
आप लोगों के लिए बाकी के सारे लेवल यहाँ पे आप तो यहाँ से ना इसको देखना, मैनेजर को देखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ओके, बट अगर आप सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर से इसको देखना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। और ये जितने भी हमारे लेवल है ना, जितने भी हमारे लेवल है, ये परमानेंट लेवल है, ये परमानेंट लेवल है। यहाँ पे ना प्रमोशन होता है, क्या होता है यहाँ पे? ओनली प्रमोशन होता है, प्रमोशन, डिमोशन नहीं होता, समझो। यहाँ पे डिमोशन नहीं है, यहाँ पे ओनली प्रमोशन है। प्रमोशन का मतलब कि ये लेवल आपके परमानेंट हैं। अगर आप एएस बन गए, आप काम करो या ना, ओके। अब यहाँ पे ये एएस भी होंगे इसके डायरेक्ट में, या एएस की टीम है, चलो डायरेक्ट में कोई बात नहीं, डायरेक्ट में तो ये हर महीने करवाएगा। पर ये अगर एएस है तो एएस की टीम से कितना मिलेगा इसको? अगर प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मिलेगा इसको 13%। और अगर इसी की टीम के अंदर कोई एक एएस यहाँ पे है, ओके, और ये इनएक्टिव है, तो इससे कितना मिल गया इसको? 18%। ओके, अब इसने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, इसने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया किसी को, तो इसको कितना मिलेगा? 43%। समझ में आ रही मेरी बात? यस और नो? हाँ जी एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि एएम से 5% और एक्टिव एस से इनएक्टिव से 18% और सुपरवाइजर से 10% और यहाँ पे 13%। और डायरेक्ट में ये किसी बंदे को ज्वाइन करवाएगा तो डायरेक्ट 2cc करवाएगा तो 43%। मान के चलो दोस्तों कि अगर ये बंदा डायरेक्ट में बिजनेस ज्वाइन करता है, ओके, अब देखो मैं आपको यहाँ पे ना कैलकुलेटर भी दिखा दूंगा साथ में, कैलकुलेटर के साथ में आपको ये चीजें समझ में आने वाली है कि डायरेक्ट में इस मैनेजर के एक डायरेक्ट में एक बंदे ने 2cc कर दी तो कितना मिला? हाँ जी, कितना बताया था मैंने ऊपर आपको? मैंने बताया था ना यहाँ पे ये 12,000, मतलब 13,000 मान के चलो, 13,000 एक बंदे से, ठीक है, एक बंदे से। और अगर दो बंदों ने कर दी 2cc, दो बंदों ने कर दी 2cc, तो 13 दूनी कितने हो गए? 26,000। ओके, कितना हो गया? 26,000। कैलकुलेशन को समझना, 26,000 दो बंदों से हो गया। अब एएम है, मान के चलो इसकी टीम के अंदर ये एएम है और एएम ने बिजनेस किया है लगभग 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का अगर एएम ने बिजनेस जनरेट किया, 5 लाख का नहीं होगा, ज्यादा का करेगा भाई, है ना, एएम है वो। 5 लाख नहीं, 10 लाख का बिजनेस मान के चलो एक एएम ने किया, क्योंकि जो एएम है, जो ये एएम है, ऑब्वियसली इसके अंदर टीम के अंदर सुपरवाइजर भी होंगे और इसके साथ एएस भी होंगे, तो ये भी काम करेंगे, ठीक है, और इसको भी फिर मार्जिन मिलेगा ऊपर। ओके, तो अगर 10 लाख का बिजनेस जनरेट करता है तो 10 लाख का मैनेजर को कितना मिलेगा? 5%। बताया ना मैंने यहाँ पे कितना मिलेगा? 5%। तो 10 लाख का 5% कितना होता है भाइयों? बताओ जरा। हाँ जी, 10 लाख का 5% कितना होता है? कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा मेरा। तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है पहले तो ये बताओ। हाँ जी, ये हो गया 10 लाख। तो 10 लाख का कितना बोला मैंने? 5%। 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000। ओके, हाँ जी, 10 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000। यहाँ पे आ जाते हैं, कितना हो गया? 50,000। ओके, अब ऑब्वियसली सुपरवाइजर भी होगा,
तो सुपरवाइजर का मान के चलते हैं कि 5 लाख का बिजनेस करता है। कितने का? 5 लाख का। तो 5 लाख का अगर बिजनेस जनरेट कर रहा है ये सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर से कितना मिलेगा इसको? हाँ जी, 5 लाख का कितना? 10%। यहाँ पे है ना, कितना मिलेगा? 5 लाख का 10%। चलो आ जाओ कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पे 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। ये हो गया 5 लाख। 5 लाख का 10%, देखो कितना हो गया? 50,000। समझ रहे हो कितना हो गया? 50,000 ये हो गया भाई। लाख रुपए तो यही हो गया है। कमाता है भाई, बंदा कमाता है। मैं सच बता रहा हूँ, बंदा कमाता है, इतना आराम से कमाता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो अलग बात है, बट जो मैं बता रहा हूँ यही रियलिटी है। 10%। ओके, 10%। अब यहाँ पे एएस की टीम है, एक पॉजिटिव है और एक एएस नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, या नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि घर वालों ने ताने देके नेगेटिव बना दिया इसको, है ना। नहीं, ये काम कर रहा है पर ये नहीं कर रहा है, ये 1+3 नहीं कर रहा है, ये जो ये वाला क्राइटेरिया है। ओके, तो मान के चलो कि चलो ये बंदा 2 लाख का बिजनेस करता है, इसका कम ले लेते हैं, और ये भी 2 लाख का करता है। ठीक है, तो पहले पर्सन से जो ये एक्टिव है, ये देखो एक्टिव का क्राइटेरिया यहाँ पे है कि एक्टिव से 13% मिलेगा, और दूसरे से कितना मिलेगा? यहाँ पे आपको इनएक्टिव वाला भी दिख रहा होगा, ये इससे 18% मिलेगा। 18%। तो पहले 2 लाख का 13% करते हैं। ठीक है, पहले 2 लाख का क्या करते हैं? 18%। 2 लाख का 18% कितना हो गया? 36,000। ओके, 36,000 हो गया। चलो लिख भी लेता हूँ साथ साथ में। ये वाला 18% किया हमने, 36,000। अब 13% कर लेते हैं। 2 लाख का 13%, 26,000। 26,000 करो जरा कैलकुलेशन। हाँ जी, ये कैलकुलेशन करो। 26,000 इसका डायरेक्ट का था, 50,000 एएम की टीम से, 50,000 सुपरवाइजर की टीम से, और 26,000 इसका एक एक्टिव से, और ये 36,000 ये। करो जरा, शाबाश, कैलकुलेशन करो जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं। 26,000 मान के जो सीधा लगा दो ना आइडिया। देखो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 26,000 ये है, 26,000 ये, 26 दूनी, हाँ जी 52। 52,000 ये हो गए, और 50-50 1 लाख। 1,52,000 ये हो गए। 1,52,000 के अंदर ये 30,000 पहले ये ऐड कर लो, मतलब 58 और 30 कितने हो गए? हाँ जी, 52, 80, 86, 88 कितना हुआ? अच्छा अब बताओ आप। चलो अब आप ही बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। बताओ। यस, मोहम्मद तेज है? हो आप मीटिंग के अंदर, या पैसे ज्यादा तो नहीं घूम रहे दिमाग में? हाँ जी, पैसे ज्यादा तो नहीं आ गए सुबह सुबह से? बताओ। 1,88,000। ओके, इसलिए बोलते हैं इस बिजनेस की शुरुआत होती है 2cc से, और सपनों की शुरुआत होती है मैनेजर लेवल से। अब सच सच बताना और झूठ मत बोलना किसके बाउंसर गया। मुझे पता है ना, काफी बंदों के ऊपर से निकली ये चीजें। कोई बात नहीं, डोंट वरी। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा बताया होगा किसी ने, है ना, इतनी डीपली नॉलेज दी होगी कि इतने परसेंटेज आता है, और ये पता होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये पता होना। तो क्या फायदा यार बिजनेस करके, बताओ। हमारे को पता ही नहीं है पैसा आ कहां से रहा है, किससे कितना परसेंट आ रहा है, फिर क्या फायदा? अभी बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर ज्यादा बता के फायदा नहीं है, इतना ही काफी है। 1 लाख आ जाए, ठीक है। ओके, सोचो, 1,88,000 आ गया आपको। सुपरवाइजर से कितना आता है? सुपरवाइजर की टीम को, सुपरवाइजर को एएस से कितना आता है पता होना चाहिए। एएम को सुपरवाइजर से कितना आता है, एएम को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आता है, समझ लो। मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना आता है, मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आता है। एक बार मैनेजर का रिपीट करोगे? नहीं करेंगे? क्यों करेंगे हम? कर दिया हमने इतनी देर से। क्या करना है मैनेजर का रिपीट भाई? मैनेजर का रिपीट क्या करूं आप ये बताओ? मैनेजर का रिपीट तो मैं कर दूंगा, पर रिपीट क्या करूं ये बताओ ना। यहाँ पे तो पैसा ही पैसा दिख रहा है।
आंखों में पैसा, दिमाग में पैसा, मुंह में पैसा, बाहर भी पैसा, अंदर पैसा, पैसा ही पैसा है। तो क्या बताऊं। आप एक काम करना, देखो ये तो मैंने आपको सर प्रॉफिट, अच्छा, अरे प्रॉफिट की क्या बात करनी है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो मैनेजर